हम लोग वालोंग जो कि डोंग वैली की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ पे काफ़ी लेट पहुँचे। वी हैड आवर डिनर एंड देन सो गए हम लोग। ये एक मिशमी स्टाइल का एक छोटा सा होम स्टे था। अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्टेड अराउंड 3 o'clock। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे कोई होता भी नहीं है। हम लोग ऑब्वियसली नहीं होगा, कुछ 3 बजे कौन होगा यहाँ। तो ये सिर्फ ये तो ये फिर टायर के जो मार्क्स होते हैं आगे पीछे जो गाड़ियाँ जाती हैं उसके बेसिस पे हम लोग टायर ट्रैक को फॉलो करते करते ट्राई कर रहे हैं कि हम यही लोग आगे सही रास्ता है। एंड वी आर होपिंग कि ये सही रास्ता है। वी आर नॉट श्योर। तिलम से आगे जाना हाँ, है। सही है। सही रास्ता है। तिलम 3 किलोमीटर, तिलम से व्यू पॉइंट है। सो तिलम पहुंचने के बाद में हमें आगे आइडिया आने वाला था कि क्या सिचुएशन है। वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट चल रहे थे और मेनली वी वर फॉलोइंग टायर ट्रैक्स। हमारे आगे पीछे जो फ्रेश टायर ट्रैक्स है, जो आगे कोई गाड़ी गई हो। बट वी वर लकी कि बीच में एक आर्मी का गार्ड का एक वहाँ पे हमें मालूम चला। ये सनराइज पॉइंट इसी साइड पे ना, सीधा जाना है ना। थैंक यू। तो धीरे धीरे करके वो जो एक टर्न था जहाँ से हमको राइट में टर्न लेना था सनराइज पॉइंट के लिए, तो एक गाइड हमें वहाँ पे मिला और उसने हमें बताया कि तो मतलब यहाँ पे भी दिखेगा ना वो तो। हाँ, यहाँ से भी आप ट्रेकिंग जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ट्रैकिंग जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग ने अभी तो आप लोग काफ़ी टाइम हो गया सर जी। हाँ, काफ़ी लेट हो गया ना अभी तो। हाँ। लेकिन आप लोग यहाँ से चलने से अभी ना तो सुबह हो जाएगा ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो हाँ। फिर आप लोगों को फायदा भी नहीं है सर ना। हाँ सर, सही है। हाँ, सही। तो मतलब गाड़ी लेके 10-15 किलोमीटर। हाँ ज़्यादा ही होगी। फिर आप लोग उधर से घूमने से भी लेट ही हो जाएगा। वही हो जाएगा। कितना 15 असली किलोमीटर तो में कितना? आधा घंटे में पहुंच जाते हैं। कहाँ में सर? पीछे से वो जाएंगे उसमें। यहाँ से 1 घंटा तो लग ही जाएगा आप लोग का। तो ये गाड़ी घूम के भी वहीं पे जाती है। हाँ हाँ, वहीं तक पहुँचता है गाड़ी। मतलब आप जाने से मतलब ना ऐसा करके आपको आधा ही से ट्रेकिंग भी नहीं करके और स्टेप ऊपर एक स्टेप तक रोड बन गया अभी के लिए। अच्छा, वहाँ तक हाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन वो रोड बीच में कहीं और नहीं जाता है, वो सीधा वहीं पे जाता है वो। हाँ, सीधा जाता है। फिर आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा एक जगह में। ओके। फिर राइट लेके वहाँ में दोंग लिखा होगा। दोंग एक लंबा ब्रिज, आप हैंगिंग ब्रिज पार करने का ना। ओके। एक दोंग लिखा होगा। ओके। दोंग से फिर राइट लेना है आपको। लेफ्ट लेने से काहू चला जाता है। काहू। ओके, लेफ्ट से काहू चलेंगे। हाँ। चलो, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं, शायद अगर हो जाए तो वहाँ पे जो हमें गाइड मिले उन्होंने बताया कि अभी ट्रैकिंग करके आप ऊपर जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। आप सनराइज़ का जो इम्पोर्टेंस है, सनराइज़ आप देख भी नहीं पाएंगे और शायद आपके लिए ये अंधेरे में इतना ट्रैकिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ही सजेस्टेड कि आप एक और अल्टरनेट रूट है जो कि वैली की सामने की साइड पे जाता है। करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो वी वर क्वाइट ऑब्वियसली वी वर कम, हम तो काफ़ी लेट हो ही गए थे। तो हमने सोचा कि हम यहाँ तक आए हैं तो चांस लेते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे थे, क्योंकि हमारा जीपीएस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एयरटेल का सिग्नल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारे पास जियो और वोडाफोन के कार्ड से, कॉलिंग कार्ड से, तो हमारे लिए इंटरनेट एक्सेस करना और जीपीएस मतलब डायरेक्शन लेना गूगल मैप के थ्रू, वो दैट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज हमारा मोबाइल काम करना बंद कर दिया था। एक ही चीज़ थी कि हमने प्रीवियसली जो वालोंग का जो डेस्टिनेशन हमारे गूगल मैप पे डाला हुआ था, वो अगर आप गूगल मैप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि वो ऐसे ही रहता है वहाँ पे। वी हैड जस्ट वन इंडिकेशन कि वालोंग इस डायरेक्शन में है और हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो हमारा डेस्टिनेशन था वो नॉर्थ वेस्ट में था। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। रास्ता ठीक है। फॉर्चुनेटली जो गाइड ने बताया था उस हिसाब से हमें ब्रिज दिखा, वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज। आधा ब्रिज उसमें जो है वो स्टील का बनाया हुआ है और बाकी का जो आधा ब्रिज है वो हैंगिंग ब्रिज है विथ स्टील केबल्स। और जो आधा ब्रिज जो स्टील केबल से जो हैंगिंग है
उसकी कंडीशन बहुत ही पथेटिक थी। उसमें जो वुड के स्लीपर्स जो हैं जिसके ऊपर से आपकी गाड़ी जाती है वो बिल्कुल टूटे हुए थे। उसके ऊपर कील्स लगी हुई थी स्लीपर्स के ऊपर। अगर वो उसमें से कहीं पे भी अगर घुस जाती हमारे टायर में तो वहीं पे पंचर हो जाता। और इसकी कैपेसिटी भी सिर्फ एक ही व्हीकल की थी, विच वॉज रिटन एट द एंट्रेंस कि वन टाइम वन व्हीकल। आप देख सकते हैं वुडन स्लीपर्स बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है और ये नेल से उसको डाला हुआ है, फिक्स किया हुआ है, जो कि ऊपर नीचे हो सकती है। तो वे जस्ट प्रेइंग कि उसमें से कोई भी नेल हमारे टायर में ना घुस जाए और पंचर ना हो जाए। फाइनली व्हेन वी रीच एट द एंड ऑफ द ब्रिज, तो वहाँ पे कम से कम एक इंडिकेशन था वो जो दिखा रहा था कि ऑन द राइट इट्स डोंग वैली जाता है रास्ता। वी केम टू ए पॉइंट जो कि हमें वो गाइड ने बताया था कि आपके लेफ्ट में काहो विलेज की साइड पे रोड जाएगा, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर। अगेन स्टील का ब्रिज, टिपिकल जो आर्मी बनाती है उस टाइप का ब्रिज है, बट दिस इज़ फार बेटर देन द प्रीवियस वन। देन फाइनली वी केम टू ए साइन जहाँ पर दिखाया हुआ था कि कौन सी साइड पे क्या है, जहाँ पे डोंग वैली सनराइज पॉइंट, वो दैट वाज 7 किलोमीटर्स अगेन फ्रॉम देयर। बाय द टाइम वी रीच्ड इट वाज अराउंड 4, बट वी कुड मैनेज टू रीच उस पोजीशन पे जहाँ से हमें पहला सनराइज़ देखने को मिलेगा इंडिया का। और स्टिल इट वाज डार्क वहाँ पे। और हमारा जहाँ पर हमें गाड़ी पार्क करनी थी वहाँ पे गाड़ी पार्क करके हमने ट्रैकिंग करना चालू किया। वी हैड नो आइडिया कि एक बिल्कुल हमारे से 100, 150, 200 मीटर दूर स्टेप्स थे जो कि लेके हम इजीली ऊपर जा सकते हैं थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत अंधेरा था और कोई स्टेप्स के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं था, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग रफ टेरेन से, ग्रास में से क्लाइंब कर रहे हैं, ऊपर हिल की ओर जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी डार्क था जब हमने चालू किया और पूरे घास में से, और ग्रासलैंड है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, तो ये हिल टॉप को टच करने की कोशिश किया हमने। फाइनली हम लोग 14 दिन 16 दिन एक्चुअली 16-17 दिन के बाद में आज अहमदाबाद से निकल के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसको बोल सकते हैं कि इंडिया का जो म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर है वहाँ पे हम पहुँचे। डोंग वैली जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सनराइज़ होता है, और आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पे ये होता है। सो दिस इज़ द प्लेस एक्चुअली। हम लोगों ने एक चीज़ जो मिस की वो सनराइज़ फेस्टिवल, एंड दैट वी मिस्ड बाय अ डे। और आइडिया नहीं था, यहाँ पहुँचने के बाद में मालूम चला कि यहाँ पे सनराइज़ फेस्टिवल हो रहा है। ये पूरा ये लोकेशन सनराइज़ फेस्टिवल का है। यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के बहुत ही जाने पहचाने सिंगर्स भी आए हुए थे, ऐसा हमने सुना हुआ है। बट दिस इज़ द प्लेस। आप अभी ये सब किया है, सब अभी धीरे धीरे वो सब निकाल रहे हैं। हो रहा है। पीछे जो दिख रहा है आपको जो पॉइंट, फर्स्ट सन का जो रेज है वहीं पे इसके टॉप पे गिरते हैं। और ये जो पीछे की साइड पे पूरा जंगल है, वहाँ भी सामने अभी धीरे धीरे ये सन बाहर आ रहा है। अच्छा, मैं आपका क्या नाम? आपसे आए। आपका? आपको अच्छा रोल मिला। मैथ्यू बोमदोपर्तन। अनिमेश भट्टाचार्य। अरे वाह, ये अरुणाचल में हमारा नए फ्रेंड्स मिले। आप सबको ऑल द बेस्ट।